बाहुबली बहुत अच्छे लोगों को कहा जाता है और बाहुबली आपको शायद न मालूम हो ईश्वर को भी कहा जाता है। गुनाहों का शतक, सियासत की ठसक, जुर्म का ऐसा जोर चला कि अतीक जैसा गुनाहगार खुद को भगवान मान बैठा। लेकिन वक्त बदला तो हकीकत भी सामने आ गई। कानून के जो मुलाजिम कभी अतीक के दरबार में सजदे करते थे, अब उसे कायदे से कानून याद दिला रहे हैं। बात हो रही है इलाहाबाद के उसी चकिया के गुंडे की जिसने पहले गुंडई, फिर दबंगई और फिर सियासी रसूख का दम दिखाया, लेकिन अब उसका बाहुबल बेदम नजर आ रहा है। जिस कानून के सख्त पंजे से खुद को बचाने के लिए उसने उत्तर प्रदेश के बरेली से साबरमती जेल तक का सफर तय किया, अब उसी प्रदेश की पुलिस पहुंच चुकी है उसकी महफूज काल कोठरी तक। गली के गुंडे से लेकर बाहुबली बनने तक अतीक ने कई किरदारों में जुर्म की जो कहानियां लिखी, अब उसका हिसाब किताब हो रहा है। लेकिन मौजूदा वक्त की हकीकत जानने के लिए अतीत के पन्नों को पलटना भी जरूरी है। साल 1979, चकिया इलाका, इलाहाबाद। अस्सी का दशक ढलान पर था। संगम नगरी प्रयागराज यानी उस वक्त का इलाहाबाद अपनी पवित्रता और धर्म कर्म के लिए मशहूर था। मगर उसी कुंभ नगरी में एक अलग दुनिया भी बसती थी और ये दुनिया थी अपराध की, जरायम की। चांद बाबा नाम के कुख्यात बदमाश का खौफ इस कदर फैला हुआ था कि लोग रात में बाहर निकलने से भी डरते थे। पुलिस वाले भी उसके गिरबान पर हाथ डालने में परहेज करते थे। कोई पुलिस वाला गलती से चला गया तो चांद बाबा के गुंडे उसे पीट कर ही भेजते थे। लेकिन उसी इलाहाबाद में एक लड़का ऐसा भी था जो चांद बाबा को हराने के सपने देख रहा था। पिता के साथ व्यवसाय कर नहीं सके और कोई व्यापार व्यवसाय करने की थी नहीं। मनबड़ हो गए, इच्छाएं बहुत थी, भौतिकता व्याप्त थी, तो मनचलों के मनबड़ों के साथ जो है अपना साथ हो गया। उसमें पहले स्थानीय स्तर पर रंगदारी, पैसा वसूलना, धमकाना, मारना, पीटना, और स्वाभाविक से कोई भी बड़ा अपराधी सबसे पहले बड़ा ही छोटा अपराधी रहा होगा। तांगे पर बैठकर इलाहाबाद की सड़कों पर निकलता छोटी सी उम्र का ये लड़का मन में ही ये ठान चुका था कि चांद बाबा को ठिकाने लगाकर इलाहाबाद का एक दिन उसे डॉन बनना है। ये लड़का कोई और नहीं, फिरोज तांगे वाले का लड़का अतीक था। बमुश्किल 9वीं तक पढ़ पाया था। 10वीं में फेल हो गया। किताबों में दिल नहीं लगा तो स्कूल का रास्ता भूल अतीक ने गुनाह की गलियों में दिल लगा लिया। 1979 में अतीक के खिलाफ जो पहला मामला दर्ज हुआ था वो हत्या का था। जिस समय ये मामला दर्ज हुआ अतीक बालिग भी नहीं हुआ था। उसकी उम्र महज 17 साल थी। अगले कुछ सालों तक पिता फिरोज का तांगा इलाहाबाद की सड़कों पर दौड़ता रहा और अतीक दौड़ता रहा गुनाह की गलियों में। उम्र और बदमाशी की दुनिया में अतीक चांद बाबा से काफी छोटा था, लेकिन पुलिस और उस दौर के कुछ नेता उसे शह दे रहे थे। वो मुस्लिम युवाओं का रोल मॉडल बन चुका था। अतीक अहमद और चांद बाबा में कई बार गैंग वॉर हुआ। फिर साल आया 1989। दोनों ने चुनाव लड़ा। इलाहाबाद पश्चिम से अतीक निर्दलीय विधायक बन गया और चांद बाबा की हार हो गई। अतीक अहमद से जुड़े कई किस्से हैं।
एक गुंडे, एक माफिया और एक बाहुबली के तौर पे उसके जितने चर्चे हैं, तो वहीं कुछ लोग उसे रॉबिन हुड मानते हैं। एक वक्त था जब इलाहाबाद में अतीक अहमद का सिक्का चलता था, वो बाकायदे दरबार लगाता था और जो फैसला उसने अपने दरबार में सुना दिया उसे शायद ही कोई चुनौती देता था। 1989 में अतीक के चुनाव जीतने के कुछ महीनों बाद चांद बाबा की हत्या कर दी गई, जिसमें अतीक का नाम सामने आया। बीच चौराहे भरे बाजार में किसी प्रयागराज के पुराने गैंगस्टर की हत्या नहीं थी, बल्कि नए गैंगस्टर अतीक का खूनी उदय था। अतीक गली के गुंडे की इमेज से निकलकर नेताजी बन चुका था, लेकिन सफेद कपड़ों में नजर आने वाले इस माफिया के काम अब भी काले ही थे। गुनाहों की दुनिया में सिक्का जमाने के बाद उसने अपना राजनीतिक गठजोड़ इतना मजबूत कर लिया था कि एक बार जब उसे पुलिस उठा ले गई तो उसने वो कर दिया जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। वो साल था 1986। यूपी में कांग्रेस की वीर बहादुर सिंह की सरकार थी। पुलिस ने अतीक को उठाया, उसे थाने में बिठाया, लेकिन तभी दिल्ली से लखनऊ और लखनऊ से इलाहाबाद के उस थाने में फोन आया और अतीक को छोड़ दिया गया। इसके बाद तो अतीक बेकाबू हो गया। मुलायम ने साल 2003 में जब सरकार बनाई तो अतीक सपाई हो गया। बेशक अतीक अहमद ने अपने सियासी सफर के दौरान कई राजनीतिक पार्टियों का दामन थामा, लेकिन सच ये है कि इस दौरान गुनाह का दामन उसने कभी नहीं छुआ। अतीक ने विधानसभा के गलियारे से लेकर देश की सबसे बड़ी पंचायत तक अपनी आमद दर्ज कराई। साल 2004 में अतीक समाजवादी पार्टी के टिकट पर फूलपुर से लोकसभा का चुनाव जीतकर एमपी भी बन गया। अतीक ने इलाहाबाद पश्चिम की सीट छोड़कर अपने भाई अशरफ को चुनाव लड़वाया, लेकिन बीएसपी के राजूपाल से अशरफ चुनाव हार गया। अतीक को यह हार इस कदर नागवार गुजरी कि उसने पूजा पाल से शादी के सिर्फ 9 दिन बाद राजूपाल की हत्या करा दी। साल 2007 ये वो साल था जो अतीक के बुरे दिन लेकर आया। यूपी में सरकार बदली, नेताजी सत्ता से गए और बहन जी आ गई। अतीक के खिलाफ एक्शन शुरू हुआ। तभी से वो कभी नैनी जेल, कभी बरेली जेल, कभी देवरिया जेल, तो कभी साबरमती जेल घूमता रहा, लेकिन अतीक का रुतबा कम नहीं हुआ। देश के करीब 1 दर्जन राज्यों में अतीक का कारोबार फैला हुआ है। हत्या, जानलेवा हमले, डकैती, जबरन वसूली, धोखाधड़ी, जालसाजी, जमीन हड़पना और अपहरण के कारोबार से अतीक ने अकूत संपत्ति कमाई है। सियासत में स्थापित होने के बाद उसने संगठित अपराधों पर ज्यादा फोकस किया। तमाम बेनामी संपत्तियां बनी, करीबियों के नाम पर करोड़ों अरबों के ठेके लिए और बाद में कमीशन लेकर उन्हें दूसरों को दे दिया। रियल एस्टेट के, रेलवे के स्क्रैप के कारोबार के अलावा उसकी आमदनी का सबसे बड़ा जरिया अरबों खरबों के ठेके लेने का है। रंगदारी, वसूली और गुंडा टैक्स से भी अतीक ने अरबों रुपए कमाए। यूपी पुलिस के मुताबिक योगी राज में अवैध ठेका, टेंडर और अपराध का धंधा बंद होने से हर साल अतीक अहमद गैंग को 1200 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। अब तक अतीक अहमद, उसके सहयोगियों और गैंग के कब्जे से करीब 417 करोड़ की जमीन मुक्त करवाई गई है। अतीक अहमद की अब तक की 600 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। अब जरा इस माफिया परिवार की पूरी क्राइम कुंडली भी देख लीजिए। अतीक अहमद के खिलाफ 187 आपराधिक केस दर्ज है। वो फिलहाल साबरमती जेल में है। अतीक की पत्नी शाइस्ता के खिलाफ 4 केस दर्ज हैं, जिनमें 3 पहले से हैं और चौथा 24 फरवरी का है। अतीक का बड़ा बेटा मोहम्मद उमर 2 मामले में आरोपी है। वो इस वक्त लखनऊ जेल में है।
अतीक के दूसरे बेटे अली अहमद के खिलाफ 5 मामले हैं और वो प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल में है। अतीक के बेटे असद के खिलाफ 1 मामला दर्ज है और फिलहाल वो फरार चल रहा है। अतीक के 2 और बेटे हैं, अजम और अबान, जो कि बाल संरक्षण गृह में बताए जा रहे हैं, जबकि अतीक के भाई और पूर्व विधायक अशरफ के खिलाफ 53 मामले दर्ज हैं, जो कि बरेली जेल में बंद है। लखनऊ से विनोद मिश्र, प्रयागराज से आशुतोष सिंह और इंडो नेपाल बॉर्डर से मनीष यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।